नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि कभी कभी आप वो कर जाते हैं जो आपके लिए ही खतरनाक होता है और उसके बाद पछताने का भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई है, जिसकी वजह से शिवसेना में उठापटक चालू है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, जिसकी वजह से शिवसेना के विधायक मुसीबत में फंस गए। महाराष्ट्र में शिवसेना के एक विधायक ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने 37 साल पहले एक बाघ का शिकार किया था और उसका दांत भी अपने गले में पहनते हैं। बस क्या था, फिर शिवसेना के विधायक ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सिद्ध कर दिया और खुद ही कह दिया कि मैंने 37 साल पहले जो किया था उसका सबूत आज भी मेरे पास है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बुलढावा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक संजय गायकवाड़ का यह दावा करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते काफी लोगों तक पहुंच गया। 1987 से बहुत पहले ही देश में बाघों के शिकार को अपराध घोषित कर दिया गया था। वीडियो में गायकवाड़ से उनके गले में मौजूद बाघ के दांत के बारे में पूछा गया है और अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले विधायक ने कहा कि ये बाघ का ही दांत है। 1987 में मैंने इसका शिकार किया था और इसे यानी दांत को निकाल लिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत का ये वायरल वीडियो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का बताया जा रहा है और इसे सोशल मीडिया पर शिवसेना की प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना की तरफ से भी ऑनलाइन शेयर किया गया है। न्यूज एजेंसी की तरफ से गायकवाड़ को इस मामले में कॉल भी की गई, लेकिन फोन नहीं उठा पाए। बता दें कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने 1972 में शेर की जगह पर बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था और देश के बड़े हिस्सों में इनकी मौजूदगी की वजह से इन्हें भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना गया था। सरकार ने बाघों की कम होती संख्या को देखते हुए 1973 में बाघ बचाओ परियोजना भी शुरू की थी और इसके तहत ही चुने हुए बाघ आरक्षित क्षेत्रों को विशिष्ट दर्जा दिया गया और यहां पर विशेष संरक्षण के लिए प्रयास किए गए और बाद में नेशनल टाइगर अथॉरिटी का भी गठन किया गया। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरीके के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अगर इन मामलों के इतर महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डालें तो समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस महाराष्ट्र में पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में अभी भी बहुत सारी सीटों पर गतिरोध बना हुआ है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी सीट पर कांग्रेस और एनसीपी दावा ठोक रही है, तो मराठवाड़ा की हिंगोली सीट पर भी कांग्रेस और एनसीपी दोनों का दावा है। वर्धा सीट भी एनसीपी मांग रही है, लेकिन कांग्रेस ये सीट देने को तैयार नहीं है। मुंबई में शिवसेना 6 में से सिर्फ 2 सीट कांग्रेस को देना चाह रही है, जबकि कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई सीट मांगी है। तो वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी को अकोला, शिरडी और नांदेड़ इनमें से 2 सीट देने पर चर्चा जारी है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं का दावा यह भी है कि 27 या 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय हो जाएगा। इसमें कांग्रेस को 18 से 19 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 18 से 19 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 6 से 8 सीटें और वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीट प्रकाश अंबेडकर के साथ आने पर मिल सकती हैं। राहुल ने ठाकरे और पवार को लगाया फोन। वहीं दूसरी तरफ एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का कहना है कि उनके बीच लगभग सहमति बन गई है, इसलिए एमवीए ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। पुणे में ज्वाइंट सभा भी हुई, जिसको शरद पवार, नाना पटोले और आदित्य ठाकरे ने संबोधित किया। इसके अलावा राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से परसों ही फोन पर बात हुई थी। राहुल ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को कहा है कि महाराष्ट्र के दोनों जानकार हैं, मिलकर बैठकर तय कर सकते हैं, जिसकी ताकत जिस सीट पर है उसे वो सीट मिलनी चाहिए।
बीजेपी की शिंदे अजीत गुट के 7 सीटें फाइनल। वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो महायुति की बीजेपी में महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में 25 सीटों पर लड़ी थी, मगर बीजेपी अब 32 से 34 सीटों पर लड़ सकती है। शिंदे की शिवसेना को 10 से 12 सीटें, तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ सकती है। तो वहीं संजय राउत ने यह भी दावा कर दिया है कि बीजेपी ने शिंदे और अजीत गुट को बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों दल अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। फडणवीस ने यह भी कहा है कि सीट बंटवारे पर एक मीटिंग हो चुकी है जो सकारात्मक रही। एनडीए में सीट बंटवारे में कोई भी परेशानी नहीं होगी। 28 फरवरी तक एमवीए करेगी सीटों का ऐलान। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल ने सीट बंटवारे पर कहा है कि एमवीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है और 27 या 28 फरवरी को सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। एमवीए में कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है। विवाद होने की खबरें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी फैला रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी भी हमारे साथ होगी, उनसे भी बात चल रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एमवीए में सहमति बन गई है, इसलिए आज से पुणे में एमवीए की ज्वाइंट रैली भी हो रही है, जिसमें तीनों पार्टी के नेता भी शामिल होंगे और बीजेपी पर हमला बोलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल ने कहा कि शरद पवार ने उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह तुतारी मतलब तुरहाका का अनावरण किया, तो बीजेपी उन पर टिप्पणी कर रही है। हम तीनों पार्टियां शाहू, फूले, अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी छत्रपति शिवाजी का नाम लेती है, लेकिन उनका काम औरंगजेब जैसा है। मुख्यमंत्री मलंगगढ़ पर जा रहे हैं, राजा सिंह के सभा को मंजूरी मिल गई। बीजेपी का काम ही लोगों में झगड़े लगाना और असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी पूरी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय तिलक भवन में आयोजित ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली और बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा कर दिया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए लोकसभा की 48 में से 42 सीटें जीतेगी। चुनाव समिति की बैठक में चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। चुनाव समिति ने चुनाव प्रचार के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी विमर्श किया। इसके साथ ही एमवीए में शामिल मित्र पक्षों के साथ सीटों के बंटवारे के समीकरण पर भी चर्चा हुई। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला, केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार, वरिष्ठ नेता मणिकर राव ठाकरे, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, पूर्व सांसद संजय निरुपम के साथ ही कई विधायक, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने दावा किया कि एमवीए में सीटों के बंटवारे की चर्चा आखिरी चरण में है। शिवसेना यानी यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, समाजवादी पार्टी, शेकाप, माकपा, वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी की एमवीए से सीधी टक्कर होगी। पटोले ने यह भी कहा कि एमवीए के बीच मतभेद की खबरें बीजेपी जानबूझकर फैला रही है, जो कि कोई मतभेद नहीं है। मतभेद की गुंजाइश इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारा सीधा फॉर्मूला है कि जिस चुनाव क्षेत्र में जिस पार्टी की संगठनात्मक ताकत ज्यादा है उस क्षेत्र में उस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। एमवीए में सीटों का बंटवारा इस मेरिट के आधार पर हो रहा है। पटोले ने यह भी दावा किया कि इस बार पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ परिवर्तन की लहर चल रही है। माहौल इंडिया अलायंस और एमवीए के अनुकूल है। मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों, युवाओं को रोजगार न दे पाने की विफलता और महंगाई के कारण मोदी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों में काफी गुस्सा है। कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए यह तय है कि मोदी को रोकने का काम महाराष्ट्र ही करेगा। पटोले ने यह भी कहा कि दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन को मोदी सरकार तानाशाह तरीके से कुचलना चाहती है। जो देश को अन्न उपलब्ध कराते हैं उन किसानों को आतंकवादी समझकर उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं। मोदी सरकार के आदेश पर पुलिस की तरफ से चलाई गई गोली से एक किसान की मौत हो चुकी है और 4 किसान गंभीर रूप से जख्मी हैं। 27-28 फरवरी को एमवीए
के घटक दलों की बैठक होनी है और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने बताया कि 27-28 फरवरी को ही एमवीए के घटक दलों की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सीटों के बंटवारे का फैसला भी हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर है। एक के बाद एक नेताओं की पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस अब सीटों पर मंथन कर रही है, अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है और मोदी सरकार की अगर देखा जाए तो एनडीए सिर्फ और सिर्फ अकेले दम पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। फिलहाल आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।